गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चम्मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1440 और आज की एक विशेष कहानी है अनिल शर्मा जी द्वारा लिखित कहानी है जिसका शीर्षक है बुआ जी का घर। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। ज्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। नेहा आज बहुत खुश थी। गर्मियों की छुट्टियां पड़ रही थी और वो अपनी बुआ के घर रहने जा रही थी। बुआ जी का घर किसी महल से कम नहीं था। पूरे शहर में उनकी सबसे बड़ी आलीशान कोठी थी। फूफा जी पुराने रजवाड़े खानदान से थे और उनके जाने के बाद बुआ जी ने ही सब कुछ संभाल कर रखा था। बहुत बड़ा परिवार था लेकिन उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। बुआ जी को यहां सब मांझी कहकर पुकारते थे। उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी बात थी कि हर इंसान उनके सामने सर झुकाकर खड़ा रहता था। पैसे का जरा भी घमंड नहीं था लेकिन अनुशासन की बड़ी पक्की थी। ऊपर से जितनी कठोर थी अंदर से उनका दिल उतना ही कोमल था। नेहा अपने पिताजी के साथ बुआ जी के घर पहुंची। पहले भी कई बार आ चुकी थी लेकिन इस बार रहने का मौका मिला था। वहां पहुंचते ही पिताजी ने अपनी बड़ी बहन के पैर छुए, उनसे बातचीत की और तभी बुआ जी ने कहा कि नेहा तू कितनी बड़ी हो गई है, इधर आ मेरे पास मेरे बच्चे। नेहा उनके पास पहुंच गई और उनके चेहरे पर इतना तेज था कि नेहा उन्हें एकटक देखती रही। पिताजी नेहा को छोड़कर चले जाते हैं। बुआ जी नेहा को उसका कमरा दिखाती है। अपनी नौकरानी को नेहा के लिए सारी बातें समझाती है। शाम के समय बुआ जी नेहा से कहती हैं कि बेटा मैं अपनी एक सहेली से मिलने जा रही हूं, तू चल तुझे भी घुमा लाती हूं। और नेहा फटाफट तैयार हो जाती है। बाहर निकलते ही पता लगता है कि अपनी गाड़ी से नहीं रिक्शे से जाएंगी क्योंकि उस भीड़ भाड़ वाली जगह पर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। और बुआ जी रिक्शा रुकवाकर रिक्शे वाले से बोलती हैं कि छोटे बाजार में धर्मशाला के पास जाना है और 30 रुपये दूंगी। रिक्शे वाला कहता है कि वहां तो बहुत भीड़ होती है, बहुत देर जाम में खड़े रहना पड़ता है, 50 से कम नहीं लूंगा। यह सुनकर बुआ जी एकदम गुस्से में आ जाती हैं। तुम लोगों ने लूट मचा रखी है, 40 से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगी और रास्ते में मुझे कोई मिठाई भी लेनी है। पहले से बोल रही हूं, बाद में चिक चिक मत करना। यह सुनकर बुआ जी एकदम गुस्से से बोलती हैं, तुम लोगों ने लूट मचा रखी है। अब क्या था, रिक्शे वाला बुआ जी को मना नहीं कर पाया और बुआ जी के साथ नेहा भी रिक्शे में बैठ गई। दोनों अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी। आगे जाने पर एक बड़ी सी मिठाई की दुकान के पास उन्होंने रिक्शा रुकवाया। नेहा को साथ लेकर मिठाई की दुकान पे पहुंच गई बुआ जी। कई मिठाइयों को देखकर उन्होंने एक महंगी सी मिठाई पैक करवाई, 1 किलो एक जगह और 250 ग्राम एक जगह। फिर रिक्शे में आकर बैठ गई। 250 ग्राम वाला पैकेट रिक्शे वाले को देते हुए बोली, ले ये मैं तेरे लिए लाई हूं। रिक्शा वाला कुछ नहीं बोलता, चुपचाप मिठाई का थैला हैंडल पर लटकाकर चल देता है और कुछ ही देर में रिक्शा बड़े बाजार पहुंच जाता है। बुआ जी 40 रुपये देकर चली जाती है। नेहा उनसे पूछती है, बुआ जी एक तरफ तो आप 10 रुपये कम नहीं कर रही थी और दूसरी ओर आपने 150 रुपये की मिठाई उसे पकड़ा दी। बुआ जी हंसकर जवाब देती है कि अगर मैं उसे ज्यादा पैसे देती तो वो हर किसी से वही रेट मांगता। किसी के पास इतने पैसे ना हो तो बेचारा पैदल ही जाएगा। रही बात मिठाई की, तो जब हम अपने लिए मिठाई लेते हैं तो इन लोगों का भी तो मन करता होगा ना बेटा। लेकिन ये कभी उस दुकान से मिठाई नहीं ले पाते होंगे, इसलिए मैंने उसे मिठाई दी। बुआ जी की आधी बात समझ में आई और आधी नहीं। नेहा उनके साथ घर के अंदर चली गई। टूटा फूटा घर था और आंगन में एक टूटी सी चारपाई पड़ी थी। बुआ जी ने आवाज दी तो अंदर से बुआ जी की उम्र की एक महिला आई, पुरानी सी सूती साड़ी पहने। बुआ जी को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बुआ जी ने उसे गले से लगा लिया।
नेहा ने उन्हें नमस्कार किया और बुआ ने नेहा का परिचय दिया और बोली, कैसी है बहन? बहुत दिनों से सोच रही थी तुझसे मिलने के लिए, लेकिन समय ही नहीं मिल पा रहा था। और तभी उनकी बहू चाय बना के ले आई और साथ में कुछ बिस्किट भी। बुआ जी बातें कर ही रही थी कि अचानक बोली, नेहा, ये मेरी बचपन की सहेली है और हम दोनों साथ पढ़ा करते थे। बाकी सहेलियां तो छूट गई, बस हम दोनों की शादी एक ही शहर में हो गई। ये कहकर दोनों सहेलियां हंसने लगी। कुछ देर बैठकर बुआ जी वापस चल दी। बाहर आकर फिर रिक्शा किया और घर वापस आ गई। घर आकर बुआ जी ने नेहा से पूछा, क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आया ना? सुन, ये मेरी बचपन की सहेली है, इसे मैं कभी अपने घर नहीं बुलाती। यहां सब ठाट बाट देखेगी तो कल मुझसे बात करने में, मुझसे मिलने में उसे झिझक होगी। मैं हम दोनों के बीच में पैसा नहीं आने देती। तू भी हमेशा ऐसे ही रहना, कितनी भी बड़ी बन जाए, लेकिन अपने पुराने लोगों को कभी घमंड मत दिखाना। नेहा बुआ जी की बातों से बहुत प्रभावित थी। इतना सब कुछ होते हुए भी घर में इतने नौकर चाकर, 3 बड़ी गाड़ियां, इतना बड़ा परिवार और महल जैसी कोठी, लेकिन कितनी सादी, कितनी सरल थी बुआ जी। शाम को वो अपनी नौकरानी पर चिल्ला रही थी। मैं दौड़कर उनके पास गई तो देखा कि वो उसे बुरी तरह से डांट रही थी। मुझे देखकर बोली, देख, इसकी बेटी तेज बुखार से तड़प रही है और ये उसे छोड़कर यहां काम पर चली आई। तेरी बेटी को कुछ हो गया तो हमें पांप चढ़ाओगी? चल। और बुआ ने उसको बाहर जाने के लिए कह दिया। बुआ जी उसके साथ चली क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो अकेली जाए। नेहा रात को सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पता चला बुआ जी रात भर उसकी बेटी के साथ रही। उसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती कराया था। अब वो ठीक है। दोपहर को बुआ जी आई और नहा धोकर सोने चली गई। दूसरों के लिए इतने प्यार, इतनी हमदर्दी भरी थी बुआ जी। मैं तभी सब चुपचाप उसकी डांट सुन लेते थे। मुझे यही महसूस हुआ। वो एक मां की तरह सबको डांटती थी। सब उसकी डांट खाकर भी वहां नौकरी करते रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था इस डांट के पीछे कितनी ममता, कितना प्यार छुपा हुआ है। नेहा 1 महीने तक बुआ जी के घर रही। 1 महीने बाद पिताजी उसे लेने आए। बुआ जी ने ढेरों उपहार नेहा को दिए। जाते समय नेहा ने बुआ जी से कहा, बुआ जी, इस 1 महीने ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। यहां आने से पहले मैं छोटे बड़े में फर्क करती थी, लेकिन आपको देखकर मुझे पता लगा कि मैं और मेरे जैसे कितने लोग अपने घमंड में रहते हैं। मैं वादा तो नहीं करती बुआ जी, लेकिन आपके जैसा बनने की कोशिश जरूर करूंगी। यह सुनकर बुआ जी बहुत खुश हुई और बोली, मुझे बहुत खुशी हुई। अगली बार आएगी तो मुझे बताना कि तूने जो मुझसे सीखा उसे कैसे अपने जीवन में उतारा। नेहा अपने घर वापस आ गई। इस 1 महीने में उसका जीवन बदल चुका था। दोस्तों, ये थी अनिल शर्मा जी द्वारा लिखित और भेजी हुई कहानी, जिसका शीर्षक था बुआ जी का घर। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।